हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 का इंट्रोडक्शन और सारे के सारे एग्जाम्पल, सारी के सारे थ्योरम्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं दिखा वो सारे बच्चे इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और जिनको आता है वो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स on the same base BC and the vertices A and D are on the same side BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD, and सेकेंड पार्ट में दिया हुआ ट्राइंगल ABP congruent to triangle ACP, और थर्ड पार्ट दिया हुआ AP bisects A as well as angle। ठीक है, तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा वाला ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बेटा अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। इसके बाद वो कह रहे हैं ये छोटा वाला जो ना आपको नजर आ रहा है, ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस है तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको दी हुई है, अब आपको ये सब कुछ प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं भाई अपना। इन ट्राइंगल जो दिए हुए हैं वही लिखोगे। ठीक है, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको। अब आप देखो इधर जरा, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें शो करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली साइड तो इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड क्या हो गई, कॉमन। ठीक है, और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है ही। तो भाई साइड से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो बेटा ये है क्या, ये है बेटा एक साइड। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि जो बी डी है वो इक्वल है बेटा किसके, सी डी के। रीजन बेटा क्या है, ट्राइंगल डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी बेटा क्या है, एक साइड है। देखो ध्यान से देखो, ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन। तो AD क्या है आपकी, कॉमन। ये भी क्या है, एक साइड। तो बाय साइड क्राइटेरियन या रूल, ट्राइंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय CPCT हम बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं हम। पहली चीज तो हम ये ले सकते हैं कि भाई एंगल BAD जो है वो इक्वल है CAD के। ठीक है, क्या किया मैंने बोल दिया कि BAD ये वाला एंगल CAD इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड वो क्या बोल रहे हैं, ABP किसके इक्वल है, ACP के इक्वल है। बहुत आसान है, ये हो जाएगा भाई चुटकी बजाते। मैं थोड़ा सा ना यहां पे इसको इरेज कर रहा हूं, इतना इरेज कर रहा हूं। जिन बच्चों ने ये नोट नहीं किया था, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इधर, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ABP एंड कौन सा वाला, ट्राइंगल ACP।
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली साइड इसके इक्वल है या नहीं है? ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा पूरा लिख देना। तो ये क्या है? एक साइड है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव कर ही लिया है कि भाई बी ए पी किसके इक्वल है? एंगल सी ए पी के। यहां पे आप क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। ठीक है भाई, ये क्या है? आपका एक एंगल है, और ए पी जो है वो क्या है? वो है बेटा कॉमन। समझ में आ गई बात या नहीं? और है क्या? एक साइड। ए पी क्या है? कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स क्या हो गए? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल्स बेटा क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ए सी पी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या बताना था? ए पी बाइसेक्ट्स ए एज वेल एज। हाँ जी, अब जरा आप सही से देखिए, ये जो एंगल है बी ए पी किसके इक्वल है? सी ए पी के। ये दोनों इक्वल है या नहीं है? रीजन इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है जो ए पी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो आप यहां से लिख भी सकते थे कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आप देखो यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल जो बी डी पी है क्या है? अच्छा, हमें क्या प्रूफ करना था? ए पी एज वेल एज डी। अच्छा, ये भी दोनों बेटा हमें क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, चलो ये नोट कीजिए आप, इसको हटा दो। मुझे लगा इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कोई बात नहीं, आप ये नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और शो करेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, स्पेस नहीं है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं इससे आगे, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं आगे। देखिए इसमें एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं। एक और भी पार्ट है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो मतलब हमें यह भी शो करना पड़ेगा कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये इसी वाले पार्ट से शो हो जाएगा जो अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं करने क्या जा रहा हूं? मैं ले रहा हूं ट्राइंगल APD इन ट्राइंगल BPD है, BPD एंड ट्राइंगल CPD। दोनों नजर आ रहे हैं आपको? BPD एंड CPD, ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? देखो जरा ध्यान से। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, देखो इससे पहले जो हमने किया है बाय CPCT, ये वाली साइड इसके इक्वल ले सकते हैं। बाय CPCT लिख देना यहां पर, इसके नीचे लिख देना बाय CP। यहां पे जो अभी हमने प्रूफ किया था ना, बाय CPCT क्या हो जाएगा भाई? BP इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, ये लिख देना। ये एक्चुअली पता नहीं था ना कि क्या आगे यूज करने वाला, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो अब आप क्या करोगे? बाय साइड एंगल साइड। अब हो गया, देखो क्या होगा? BD इज इक्वल्स टू CD। ये आप चाहो तो गिवन लिख दो। देखो यहां पर ये गिवन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो। मैंने ये क्यों लिखे? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, और DBC भी एक आइसोसेलेस बोला है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये है आपकी एक साइड। इसके बाद एंगल DBP। ठीक है, DBP इज इक्वल टू व्हाट? DCP। ये भी चाहो तो गिवन लिख देना, या फिर एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखना चाहो वो भी चलेगा। ठीक है, और जो BP है वो इक्वल है CP के। रीजन यहां पे बेटा क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, ये यहां पे प्रूव किया था। ठीक है, तो बाय साइड एंगल साइड।
अच्छा एक चीज और भी है, ये वाली साइड कॉमन भी तो है, तो बाय साइड 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 भी इसको प्रूव कर सकते थे। ठीक है, जो मन करे वो ले लेना, मेरे तो दिमाग में जो आता है भाई उस वक्त वो ले लेता हूं मैं। तो साइड एंगल साइड आ गया, साइड एंगल साइड से करा दिया। ठीक है, ट्राइंगल्स क्या आ गए भाई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्राइंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। बस, तो बाय सीपीसीटी यहां पे लिखते हैं, यहां पे देखो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर ये वाला एंगल इसके इक्वल, बी डी पी किसके इक्वल आ गया, सी डी पी के। अभी हमने ऊपर देखा था फर्स्ट इक्वेशन से, इसको चलो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखा था हमने एपी जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को, और जो एपी है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये वाला आ जाएगा, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये क्या कर रहा है, ये वाली जो साइड है एपी वो एंगल ए और एंगल डी दोनों को ही बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेटा किस पे, अपने फोर्थ पार्ट पे। अच्छा, बाय सीपीसीटी इन दोनों को इक्वल लिख लिया, बाय सीपीसीटी एंगल बीपीडी, बीपीडी सीपीडी के इक्वल होगा या नहीं होगा? भाई देखो ये क्वेश्चंस ना बड़े होते हैं और आपको दिमाग बिल्कुल खोल के पढ़ना पड़ता है। ये दोनों एंगल्स देखो इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर लाइन आ रही है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। देखो इधर दिस प्लस दिस, इन दोनों एंगल्स का सम 180। रीजन है आपका भाई लीनियर पेयर। समझ में आ गई बात या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं सीपीडी की जगह बीपीडी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, बीपीडी। पहले तो मैं ये देखूं कट तो नहीं रहा है, नहीं कट तो नहीं रहा। अच्छा एक बताओ, बीपीडी प्लस बीपीडी कितने बीपीडी हो गए, 2 बीपीडी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। आप सारे स्टेप्स लिखना, मैं तो यहां कट ना जाए इसलिए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसको कट करोगे ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये जो मैंने सारे स्टेप्स लिखे इन सब सारे स्टेप्स को आप नीचे लिखते चले जाओगे। ठीक है, बार बार मिटाना नहीं चाह रहा हूं मैं। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ही, तो ये आपस में दोनों ही क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो क्या, ये वाले पार्ट लिख देना कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से ये 4 पार्ट्स प्रूव हो गए, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो बहुत ही ज्यादा इजी और छोटा भी है। ठीक है, तो रीड कीजिए, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB is equals to AC, show that AD bisects BC and सेकेंड पार्ट में AD bisects एंगल A। तो देखो क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई AB जो है वो AC के इक्वल है, खुद बोल दिया है, और ये क्या है, AD एल्टीट्यूड है। बस हमें और क्या चाहिए इससे ज्यादा भाई। देखो इधर ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो भाई एंगल साइड ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट। या फिर एक और भी तरीका है, आप क्या ले सकते हो भाई, ये वाला एंगल 80 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली हाइपोटेनस देखो इक्वल है, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन, तो बाय RHS भी हो सकता है। ठीक है, जैसा मन करे वैसा कर लेना। तो देखो इधर इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ADB एंड ADC। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई AB जो इक्वल है AC के इक्वल है, ये आप बोल सकते हो गिवन, और है क्या ना, पहले मत लिखो,
RHS से प्रूव कर रहे हैं ना। RHS के लिए आप क्या करो, पहले ADB, देखो लिख तो आप कहीं पर कुछ भी दो, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लिखते हैं ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, ADB एंड ADC दोनों राइट एंगल है। इसके बाद AB जो है वो इक्वल है AC के, ये बेटा क्या है आपकी हाइपोटेनुस है, या फिर आप रीजन क्या दोगे यहां पे, गिवन, और है क्या ये हाइपोटेनुस। इसके बाद जो AD है वो है आपकी कॉमन, और ये क्या है एक साइड। तो बाय RHS ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT क्या आ जाएगा, देखो बाय RHS रूल लिख देना, ठीक है, थोड़ा तरीके से। बाय CPCT क्या आ जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, देखो इधर BD जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा। इट मींस क्या, AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है, यही लिखना है। सेकेंड पार्ट में देखो आप बोल सकते हो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल CAD के। भाई ऑब्वियसली अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। हैंस इससे हमें ये पता चलता है कि AD जो है ना वो बेटा बाइसेक्ट्स किसको, एंगल A ऑल्सो। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इजी सा क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड कीजिए। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN. सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR। देखो इधर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ABC एंड PQR दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, और बेटा AM जो है वो PN के इक्वल है, ठीक है। PN एंड PQ एंड BC, हाँ ठीक है। तो बेटा देखो ये पूरी साइड दी हुई है, BC जो है ना, BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये चाहो तो यहां पे और लिख लो। देखो AM एंड PN आर दी मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, एक तो ये दिया हुआ और दूसरा क्या दिया हुआ, BC जो है वो QR के इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन ट्राइंगल, पहला वाला पार्ट ले रहा हूं, ABM एंड ट्राइंगल PQN, नजर आ रहा भाई, ABM एंड PQN। मैं क्या बोल रहा हूं, AB जो है वो इक्वल है किसके, PC के। रीजन क्या है, गिवन। ये क्या है भाई साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिख रहा है, फिगर में भी दिख रहा होगा आपको बुक में। और जो AM है वो इक्वल है किसके, PN के, ये भी गिवन है, और ये भी क्या है एक साइड। और नीचे देखो इधर BC जो है वो इक्वल है QR के, BC जो है वो QR के इक्वल है। और हमें ट्राइंगल में चाहिए क्या, ABM में हमें चाहिए सिर्फ BM, मतलब कि इसका आधा। और हमें पता है कि AM क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या करती है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका यह मतलब है कि BM क्या है, BM जो है वो हाफ ऑफ BC है। इसी तरीके से जो QN है वो हाफ ऑफ QR है, ठीक है। अब देखो इधर हमें ये नहीं लेनी ट्राइंगल, हमें इनकी चाहिए हाफ। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से इनका हाफ ले रहा हूं। जब आप BC का हाफ करोगे यू विल गेट व्हाट, BM, और उधर से हाफ करोगे तो आपको मिलेगा QN।
ये भी क्या है बेटा, एक साइड। तो बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई। बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब आप देखो क्या लिख सकते हो बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है और मुझे उसमें इस वाले की जरूरत पड़ेगी। PQN, ठीक है। तो इस चीज की मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है भाई, आ जाओ इधर। अब देखो जरा इधर, मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल ABC, अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, ABC एंड PQR, ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC एंड PQR, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल ले रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो AB है वो PQ के इक्वल है या नहीं है। बेटा ये क्या है, गिवन है, और ये क्या है, एक साइड। और एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल PQR के इक्वल है। अभी तो प्रूफ किया, यहां पे लिख देना प्रूव्ड अबव। ये क्या है, एक एंगल है, और BC तो QR के इक्वल दिया ही हुआ है। BC क्या है, QR के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल्स ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। भाई राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया करो। ठीक है, चलो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि AB की जगह पर बेटा PQ आएगा, वो गलती से मुझसे PC लिख गया था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातों का बेटा थोड़ा ख्याल रखा करो। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, खुद कर लिया करो, समझ जाया करो कोई गलती हो गई है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पढ़िए, रीड कीजिए। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ABC एक कोई ट्राइंगल है और BE जो है ना वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है, और जो CF है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप देखो इधर जरा, क्या कर सकते हैं हम, RH और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है हमें दिया हुआ है भी आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। अरे बस भाई हो गया काम हमारा। देखो इधर हमें क्या दिया है, उन्होंने हमसे ये बोल दिया कि जो एल्टीट्यूड्स है ना, एल्टीट्यूड्स ये दोनों इक्वल हैं। बस हो गया हमारा काम, हमें और क्या चाहिए भाई। अब एक बात बताओ, इस वाले राइट एंगल के सामने इसकी हाइपोटेन्यूज ये है, इस वाले राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ये है, तो बाय RH और ये वाली साइड इसके इक्वल, बाय RHS ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आने से ये सिमिलर कैसे प्रूव हो गए बेटा, देखो इधर जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CPCT, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, बस फिर हो गया काम, हमें और क्या चाहिए। अच्छा देखो इधर, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, BEC एंड CEB एंड CFB। भाई एक मिनट रुक जाओ, पानी की टंकी चला दी थी, आवाज आने लगी होगी यार, क्या करूं मैं। देखो इधर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम, कौन कौन से, BEC एंड CFB, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें लेने हैं। ठीक है, तो देखो इधर एंगल BEC इज इक्वल्स टू
एंगल CFP, ठीक है, BEC एंड CF। रीजन क्या होगा भाई, एल्टीट्यूड्स है भाई, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, मतलब के राइट एंगल, या फिर ईच 90 डिग्री लिखना चाहो तो ईच 90 डिग्री लिख दो, और ये भी ना लिखना चाहो तो ये लिख दो भाई, ये परपेंडिकुलर है इसके, खत्म बात। अच्छा एक बात बताओ, BC जो है वो इक्वल है BC के, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन, और ये बेटा है क्या एक्चुअली, हाइपोटेनूस है। और देखो इधर उन्होंने खुद बोल दिया है कि BE जो है ना वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गया आपके लिए गिवन। तो बाय RHS रूल, बाय RHS रूल ट्राइंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय CPCT एंगल्स बेटा क्या हो गए, इक्वल। हैंस by the properties of triangle ABC क्या हो गया, by the properties of isosceles triangle। यार घर में वीडियो बनाने का यही नुकसान है, शोर शराबा बहुत होता है, खैर क्या कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई, ये नोट कीजिए। बस लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसी के बाद हमारी ये वीडियो खत्म और एक्सरसाइज भी खत्म। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन विच इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। रीड कीजिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, वो कह रहे हैं AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पर, BC पर। अब आपको ये शो करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली हाइपोटेनस तो इक्वल दी हुई है और ये वाली साइड कॉमन, तो बाय RHS ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC क्या हो जाएगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। रीजन क्या हो जाएगा भाई, AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो AB है वो इक्वल है किसके, AC के। ये क्या है आपको गिवन है, और ये है क्या बेटा, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस भी है, और जो AP है वो है बेटा आपकी कॉमन। तो बाय RHS रूल ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप के समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से शायद आपको उसमें दिक्कत आई हो, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप के समझ में आया होगा, और समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।